सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा और विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। हिंदी के कालांश में आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो रचनात्मक लेखन है, रचनात्मक लेखन के अंतर्गत कल मैंने आपको फीचर लेखन से संबंधित एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो भेजा था। उसका कुछ आंशिक पार्ट रह गया है, उसी को मैं आज आप इस वीडियो के माध्यम से समझाते हुए आप तक भेज रहा हूँ। कल मैंने बच्चों आपको फीचर लेखन की परिभाषा, फीचर लेखन के गुण और उसके उद्देश्य, इसके बारे में समझाते हुए वीडियो प्रेषित किया था। आज मैं आपको फीचर लेखन का क्रम, कि हमें फीचर किस क्रम से लिखना चाहिए, कि पहले कौन सी बात लिखनी चाहिए, उसके बाद फिर क्या लिखना चाहिए। तो जैसे हम निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसकी प्रस्तावना लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें फीचर लेखन में शीर्षक लिखना चाहिए टॉप में, कि हम फीचर जो लिख रहे हैं वो किससे संबंधित है। कोई भी फीचर एक नज़र से देखे तो उसका यह पता चल जाए कि ये फीचर किस टॉपिक के बारे में लिखा है, उसका शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है। तो सबसे पहले तो हमें शीर्षक लिखना चाहिए। इसके बाद भूमिका, जिसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। फिर इसके बाद विषय का विस्तार, जिस विषय पर या जिस टॉपिक पर हम फीचर लिख रहे हैं उससे संबंधित बातें लिखनी चाहिए, उसी को हम कहते हैं विषय का विस्तार। फिर आता है निष्कर्ष या समापन। लास्ट में हमें कंक्लूजन यानी उसका समापन लिखना चाहिए। समापन में वो सब बातें लिखी जाती हैं जिससे ऊपर लिखी हुई प्रत्येक बात का एक सारगर्भित अंश नीचे दिया गया हो। अब सेकंड आता है, तो इस प्रकार से फीचर लेखन का क्रम आपको पता चल गया। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, शीर्षक लिखना है। शीर्षक लिखने के बाद फिर उसकी प्रस्तावना या भूमिका लिखनी है, फिर विषय का विस्तार करना है, फिर निष्कर्ष और समापन लिखना है। अब आता है फीचर लेखन के तत्व है। तो यानी कह सकते हैं कि जो हमारा फीचर, जैसे हमारा शरीर है 5 तत्वों से मिल करके बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह बना समीरा। तो ऐसी जो उसका बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है किसका, फीचर का, तो कौन कौन से तत्वों पर आधारित होना चाहिए। तो पहला है कल्पना, इमेजिनेशन। दूसरा है तथ्यात्मक सूचनाएं या तथ्य किसको कह सकते हैं, फैक्ट्स। फिर है लेखन कला। लेखन कला यानी कह सकते हैं कि लिखने का कौशल। तो कल्पना, अब जैसे कोई भी हम विषय लिखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे मन मस्तिष्क में उसकी कल्पना आती है और कल्पना के आधार पर ही विचार आते जाते हैं। तो विषय का निर्धारण करने लेने के पश्चात फीचर लेखन विषयानुरूप कल्पनाएं करता है कि उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं। तो कल्पना पर आधारित हमारे विचार उसमें होने चाहिए। और जब कल्पना हमारे मन मस्तिष्क में आती है तो निश्चित रूप से मौलिक, तो वो जो विचार होंगे मौलिक होंगे, वो व्यक्ति के लिए, जिसके लिए हम फीचर लिख रहे हैं उसके लिए उपयोगी होंगे। अब आता है तथ्य, क्योंकि जब हम कोई बात करते हैं या बात कोई लिखते हैं तो बिना तथ्यों की गई बात, बिना उदाहरण, बिना एग्जाम्पल, बिना प्रमाण के अगर कोई बात कहते हैं तो उस बात में कोई दम नहीं होती है। तो अगर हम उन व्यक्तियों का उदाहरण लिखें, डेट लिखें, विभिन्न प्रसंग लिखें, तो दूसरों के सामने जो फीचर जाएगा तो लोग उस पर विश्वास करेंगे, लोग पढ़ेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो बिना तथ्यों की गई बात का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए तो फीचर में सत्यता होना चाहिए, तथ्यात्मक हो, रचनात्मक, मतलब उसमें क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए।
विशिष्टता का समावेश होना चाहिए। लेखन कला, अब हमें इस प्रकार से लिखना चाहिए जिससे कि पढ़ने वाले के मन में उस फीचर को पढ़ने के लिए एक पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ पढ़ने के लिए उसके अंदर उत्सुकता जागृत हो। तो वास्तव में फीचर चिंतन का तथ्यात्मक एवं रचनात्मक प्रस्तुतिकरण तो है, इसलिए इसका जितना अच्छा हम उसको हम एक कह सकते हैं कि सरल, संक्षिप्त, सरस, रोचक शब्दों में उसको लिखेंगे। जैसे एक कहानी होती है, बहुत रोचक ढंग से सरल, सहज और कह सकते हैं बोधगम्य शब्दों में जब वो कहानी लिखी होती है तो लोग एक बार कहानी पढ़ने के बाद वो उस कहानी को बार बार पढ़ते हैं। जैसे उपन्यास है, तो उपन्यास को हम पढ़ते हैं तो फिर अगर एक बार उपन्यास लेकर के पढ़ने के लिए बैठ जाएं तो फिर हम ना तो हमें किसी की तरफ ध्यान जाता है, यहाँ तक कि जब हम उपन्यास पढ़ने में लग जाते हैं तो फिर हमें ये ध्यान में नहीं रहता कि सामने कौन बैठा है। यहाँ तक कि अगर कोई संगीत भी बज रहा है तो संगीत की तरफ भी हमारा ध्यान नहीं जाता। तो क्यों? क्योंकि उसकी जो भाषा शैली है उसकी एक इस प्रकार से तथ्यों का समावेश किया गया कि इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, लोगों जो पाठक के मन में एक प्रकार से कह सकते हैं कि आगे की घटना को जानने के एक तरह से मन में व्यग्रता पैदा हो जाती, बेचैनी पैदा हो जाती है। और जब तक उसको पढ़ नहीं लेता तब तक उसका मन उसी में लगा रहता है कि अब क्या घटना घटी होगी, अब क्या होगा। इस प्रकार से लेखन की कला होनी चाहिए। इस प्रकार से उपन्यास लिखते हैं, उसी प्रकार से हमें अपना फीचर लेखन में इस प्रकार से विचारों का समावेश करना चाहिए कि पढ़ने के बाद पाठक की लालसा और पढ़ने की बनी रहे। अब आता बच्चों फीचर लेखन के प्रकार कि हम जो फीचर लिखते हैं तो उनका क्षेत्र क्या हो सकता है, फील्ड क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ से हमें वो कौन कौन से क्षेत्र में हमें फीचर लेखन का एक तरह से फीचर लेखन की जो हमें विषय वस्तु है कौन कौन क्षेत्रों से मिल सकती है। सामाजिक सांस्कृतिक फीचर, सामाजिक और सांस्कृतिक, सोशल और कल्चरल। तो इसमें आप जानते हो कि सामाजिक और सांस्कृतिक फीचर के अंतर्गत क्या आएगा। इसके अंतर्गत रीति रिवाज हैं। जैसे अगर हम प्राचीन रीति रिवाजों के बारे में किसी बच्चों से चर्चा करते हैं तो वो बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं कि पहले ऐसा होता था, अब क्या होता है, तो उसको बड़े उससे सुनते हैं। रहन सहन, मेलों, त्योहारों, अब जैसे हम बच्चों को ये बताते हैं कि हमारा जो एंशिएंट प्राचीन मानव था वो कैसे रहता था, तो बड़े उससे सुनते हैं, अरे हम तो ऐसे रहते, वो ऐसे रहते थे। त्योहारों, कौन पहले त्यौहार कैसे मनाए जाते थे, अब कैसे मनाते हैं। कला, खेल, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थ स्थल, जैसे कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा करके आया है, वो उस तीर्थ यात्रा का वर्णन करता है तो लोग बड़े मन से सुनते हैं कि अरे उस तीर्थ यात्रा में गए थे। सुनते हैं कि उस तीर्थ स्थान में क्या क्या कैसी कैसी वस्तुएं हैं, क्या क्या देखा उन्होंने, कैसा खान पान है, कैसा रहन सहन। फिर आता है घटना परक फीचर। अभी तो मन में आता है कि अगर कोई घटना घट रही है, घट गई है और आपको उस घटना के बारे में पता नहीं है, कोई घटना का विवरण सुना रहा है तो आप पूरे चैतन्यता के साथ उसको सुनेंगे, पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो कि कहाँ दंगा हो गया, कहाँ धरना होने जा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें तो घटना परक फीचर इसको बोलते हैं, घटनाओं की जानकारी देना। फिर प्राकृतिक फीचर या लोक अभिरुचि फीचर, यानी जिसमें लोगों की रुचि है, चाहे वो फिल्म का क्षेत्र हो सकता है, जो उद्योगपति हैं उद्योग धंधे से हो सकता है, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। तो प्राकृतिक फीचर, कोई प्राकृतिक दृश्य है जैसे जम्मू कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन हो सकता है, मेघालय की प्राकृतिक सुंदरता का, तो ये प्राकृतिक फीचर। और लोगों की रुचि किसमें है, इससे संबंधित अगर कोई फीचर लिखा जाता है तो निश्चित रूप से लोग पढ़ेंगे। साहित्यिक फीचर, साहित्य तो जानते हो कि जो धर्म में रुचि रखने वाले होते हैं लोग, राजनीति में रखने वाले, तो उसी प्रकार की वो पुस्तकें पढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत साहित्यिक गतिविधियों की आज कहाँ पर साहित्य सम्मेलन होने जा रहा है, रचनाकारों, लोक साहित्य से जुड़े फीचरों का भी लिख सकते हैं। राजनीतिक फीचर, तो राजनीति में जो लोग जुड़े रहते हैं तो वो जानते रहते हैं किस पार्टी में कौन सी गतिविधियाँ चल रही हैं, क्या वहाँ चल रहा है।
तो कोई भी किसी पार्टी से संबंधित अगर कोई सूचना दी गई है तो उसको बड़े चाव से पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत राजनीतिक घटनाओं, राजनीतिक विचारों, राजनीतिज्ञों आदि से संबंधित फीचर को सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से जो फीचर का जो सेक्टर है, फीचर की जो फील्ड्स हैं कि कहाँ कहाँ से हम कौन किस किस क्षेत्र में हम फीचर लिख सकते हैं, तो सामाजिक सांस्कृतिक फीचर है, घटनापरक फीचर है, प्राकृतिक फीचर एवं लोकाभिरुचि फीचर, साहित्यिक फीचर और राजनीतिक फीचर। इस प्रकार से बच्चों ये फीचर वाला टॉपिक यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो ऐसा विश्वास है कि आपको मैंने मौखिक रूप से समझाया। एक बार और पढ़ेंगे, जब तक हम 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक वो विषय वस्तु ठीक प्रकार से समझ में नहीं आएगी। पढ़ेंगे फिर फीचर लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको ये टॉपिक ठीक प्रकार से आ जाएगा और ये जीवन उपयोगी भी है। इसमें आपके विचार कह सकते हैं कि एक तरह से आपके अंदर एक तरह से सोच क्रिएट होगी, एक तरह थिंकिंग की कैपेसिटी डेवलप होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।